अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम हैदराबाद से, और ये ऑडियो मैं रिएक्शन टीवी के जानिब से आप तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि देखिए, अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया है कर्नाटक के कोई न्यूज़पेपर में केपीआईडी एक्ट के तहत। तो उस आर्टिकल को लेकर हीरा ग्रुप के दुश्मन इतना यानी कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें कुछ मुनाफिकीन भी जो है शामिल हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको जो है जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया या फिर जन्नत की बशारत मिल गई। ऐसा जो है खुशी मना रहे और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ मैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में भी जब आपा के ऊपर कंपनी के ऊपर तेलंगाना डिपॉजिटर एक्ट लगे हुआ था, और साथ ही में 420, 409, 406 ये सब लगे हुआ था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में अपने एडवोकेट ने साबित कर दिए कि ये पूरे एक्ट ये कंपनी पे लगते ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी है और कंपनी का जो मैटर है SFIO ही देख सकती। तो कंपनी एक्ट के तहत इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उसको SFIO ट्रांसफ़र करने के लिए डिमांड करे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में अपने जितने भी केसेस थे वो SFIO ट्रांसफ़र करके और साथ ही साथ आपा को बेल ग्रांट कर दी गई थी। और जैसे ही आपा को बेल ग्रांट करे तो जो पेंडिंग कस्टडियाँ थे महाराष्ट्र के, उसके तहत आपा को महाराष्ट्र लेके गए। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं हो सकते। पहले सेशन कोर्ट रहता, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होना पड़ता। तो अपने जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर मल्टीपल FIRs हर स्टेट में लगे हुए थे, कर्नाटक, केरला, AP, हैदराबाद, मुंबई। तो हर स्टेट की हाई कोर्ट में जाके अपने को फाइट करना, तो जो है अपने को कई साल लग जाते थे। आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैटर उतना लंबा हो जाता, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आपा को भी जो है जल्द से जल्द तमाम लोगों के अमानतें रिटर्न करने का है। इसीलिए आपा ने जैसे ही तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, क्योंकि कोई भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है तो ही अपन सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हो सकते थे। तो जैसे ही तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने हक में ऑर्डर आया, कंपनी के हक में ऑर्डर आया, और आपा को बेल भी ग्रांट हुई थी। तो जैसे ही तेलंगाना में ऑर्डर आता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुई अपनी लीगल टीम, और वहाँ पर फाइल करे। और फाइल करने के बाद यहाँ पर तेलंगाना जो गवर्नमेंट हारी हुई पार्टी है, ये लोग फिर SLP दाखिल करे। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आया, उसमें डिले हो गया मैटर। बहरहाल अभी तो हियरिंग भी जो है वक्तन वक्तन आ रही है, और उसका जो भी अपडेट्स है आप लोगों को बता दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह 5 तारीख को अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आएगा। बोलने की बात यह है कि जैसा तेलंगाना हाई कोर्ट में जैसा ऑर्डर आया, उसके बाद जितने भी ये जो कि तेलंगाना डिपॉजिटर एक्ट थे 420, 409, ये सब पूरे क्वैश हो गए, और अपना जो मैटर है वो SFIO ट्रांसफ़र हो गया। और इंशाल्लाह वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जितने भी ये एक्ट है वो क्वैश हो जाएंगे, और जो मैटर है अपना वो SFIO को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जितने भी स्टेट्स का पेंडिंग है वो मैटर, जैसे कर्नाटक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, ये जितने भी स्टेट्स के हैं, और साथ ही साथ तेलंगाना का भी सुप्रीम कोर्ट से सीधा सीधा SFIO ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक ही बेल जो सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगी वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलेगी। तो अब इसको लेकर अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए। इंशाल्लाह जैसा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा हर किसी को राहत मिलेगी। और ये दुश्मनान हीरा सिर्फ लोगों को पैनिक करने का काम, कंपनी को डैमेज, इन लोगों का मकसद यही है। आप सोचिए कि ये लोग क्या क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, और कौन कौन इन लोगों के साथ देते थे। आज ये लोग अकेले पड़ गए, और ये लोग के साथ जो थे वो लोग को भी इनकी हकीकत मालूम हो गई और इनका साथ छोड़ दी। तो ऐसे लोगों का बात पे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों का ऊपर जो है ट्रस्ट मत करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए, और अपनी जो
हिंदुस्तान की अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे अपने को अच्छे से अच्छा फैसला आएगा। आप लोगों को किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।